बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। परमहंस श्री गोपाल मुनि जी महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी, हम सुन रहे हैं कि कैसे हमारे परमहंस श्री गोपाल मुनि जी है ना, जो परम धाम की हमारी पुष्पावती सखी है, तो किस तरह से वे खोज कर रही हैं अपने धनी को पाने की, उस परम तत्व को पाने की। तो खोज करते करते कहाँ पर सुंदर साथ जी अब आ जाते हैं द्वारिका, और द्वारिका से फिर कहाँ पर बता रहे हैं कि मथुरा और वृंदावन में पहुंच जाते। क्यों? क्योंकि द्वारिका में जैसे श्री कृष्ण जी की लीलाएं सुनी उनके बारे में, तो जिज्ञासा हुई कि क्यों ना हम उस पावन भूमि पर चले जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने लीला की। अभी पता नहीं कि उनके अंदर हमारे धाम धनिया है, लेकिन उन स्थानों की एक जिज्ञासा उठी दिल में। तो वहां पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, बरसा गोकुल में, मथुरा में, वृंदावन, नंदगांव, है ना, जो भी सब सुंदर साथ घूम कर भी आए हैं, बरसाना, गोवर्धन और पर्वत, कुंज पर्वत और निकुंज और वन और रास मंदिर, जहाँ पर है ना प्रेम मंदिर है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि 1 वर्ष तक रहकर यहाँ खोज की। 1 वर्ष देखिए मायने रखती है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी गए और तुरंत बोल दिया। हर एक स्थान का एक अनुभव, वहां ज्ञान चर्चा, अपना भी देना और दूसरों का भी सुनना, ये नहीं कि देना ही देना, सुनना। तो इस तरह से यहाँ पर 1 वर्ष का समय बीत जाता है सुंदर साथ जी। अब यहाँ से इच्छा जगती है कि अब हम कुंभ के मेले में चले, क्योंकि हरिद्वार में जब उस समय कुंभ का मेला लगा हुआ था, तो यहाँ पर हरिद्वार आ जाते। यहाँ सुंदर साथ जी मेलों में क्या होता है, क्योंकि सभी धर्मों के आचार्य आते हैं तो ज्ञान चर्चा होती है, जैसे श्री जी की भी हरिद्वार में हुई है ना। तो यहाँ पर हमारे ये प्रेम सखी जी जब पहुंच जाती है तो कह रहे हैं यहाँ पर अनेक संत मात आचार्यों महर्षियों के साथ सत्संग किया, लेकिन जो जानने की जिज्ञासा उनके मन में थी उनका समाधान अभी किसी के पास भी नहीं मिल पाया। किसी के पास नहीं मिला था, क्योंकि है ही नहीं सुंदर साथ जी, अभी वो तारतम्य ज्ञान उतरा ही नहीं, तो मिलता कहाँ से। इसलिए बाहर की ही खोज रही है बीच। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि अब यहाँ पर कितनी आयु हो गई है, 35 वर्ष। तो यहाँ कह रहे हैं कि विक्रम संवत 1651 में 35 वर्ष की आयु हो गई सुंदर साथ जी। अब यहाँ से चंद्रिका आश्रम गए और वहां पर भगवान नारायण के दर्शन करके केदारनाथ, अब हरिद्वार का रूट पकड़ लिया ना, मथुरा वृंदावन से होते हुए हरिद्वार, और हरिद्वार से अब केदारनाथ, गंगोत्री जहाँ से गंगा जी प्रकट होती है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना प्रकट होती है, नीलगिरी पर्वत, कैलाश पर्वत आदि मनोरम स्थानों पर दर्शन करते करते सुंदर साथ जी पहाड़ी की पगडंडी से कहाँ पहुंच जाते हैं, गाढ़वन। उधर उत्तराखंड में चले गए खोज करते। अब यहाँ पर गाढ़वन में पहुंचते हैं तो सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर था, क्योंकि एक धार्मिकता तो इधर है ही, और पेड़ों में पौधों में तो एक सकारात्मकता हो। तो यहाँ पर पहुंचकर कह रहे हैं कि उन्हें बहुत दूर एक सुंदर बहुत रमणीय स्थान दिखाई पड़ा, तो उस तरफ ही वे चल पड़े। चारों ओर फूल फल आदि से भरा हुआ उपवन था, जिस उपवन में पशु पक्षी कलोल कर रहे थे, है ना, भंवरे भी गुंजन कर अपने मन को क्या कर रहे थे, आनंदित कर रहे थे। ऐसे सुंदर सघन वन में इन्हें एक कुटिया दिखाई दी। तो वो कुटिया किसकी थी सुंदर साथ जी, इसमें रहते थे योगीनाथ त्रिशंकनाथ गाढ़। तो ये योग की शिक्षा देते थे, तो इनके पास पहुंचे, क्योंकि जो जिज्ञासु होता है ना, तो उसके तो अंदर देखे कि एक ऐसे स्थान को देखकर अलग एक भाव प्रकट होता है। तो एक तो प्राकृतिक सौंदर्य, दूसरा यहाँ पर वे संत भी मिल गए। तो उन्हें तो ये था जिज्ञासा कि मैं किसी से पूछूं का, ताकि मुझे कोई तत्व तो बताए, मेरी जिज्ञासा को शांत तो करे, वही जैसे देवचंद जी महाराज जी के अंदर। अरे सब छोड़, मैं पूछती फिरी लेकिन कोई नहीं बता रहा तेरा, मैं कौन कहाँ से आई या कौन है मेरा बंदा, कोई नहीं बता रहा। तो यही जिज्ञासा इनके अंदर थी। तो जैसे यहाँ पर गाढ़ वन में जो त्रिशंक नाथ जी उस कुटिया में रहते थे,
तो गोपाल मणि जी उनके पास पहुंचते हैं और जाकर क्या करते हैं, सादर प्रणाम। तो गोपाल मणि जी का तो क्या था, तेजो में स्वरूप था जो भी वर्णन किया। तो ऐसे तेजो में स्वरूप को देख कर त्रिशंकनाथ जी बोल उठे, ये महापुरुष आप कहाँ से पधारे हो? ऐसा नहीं, ऐसे तेजोमय स्वरूप तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि तुम कहाँ से आए। तो उनसे प्रभावित होकर सुंदर शाह जी, उन्होंने उनका स्वागत किया और पूछा कि किस कारण से आप मेरे ऊपर कृपा करके यहाँ पर आकर आपने दर्शन दिए। क्योंकि अंदर एक तेज होता है ना, तो वो वास्तव में इफेक्ट करता है। तो त्रिसंगनाथ जी उनके स्वरूप को देखकर पहले तो भौचक्के हो गए और उनसे पूछा कि आप किस कारण से मुझे पवित्र करने आए हो। ध्यान देना, यहाँ पर भी ये नहीं पूछा कि तुम मेरे से क्या लेने आए। ये विनम्रता देखो सुंदर साजी साधु महात्मा, जिनके पास कुछ होता है ना, कहा ना कि जो वृक्ष फल से लदा हुआ होता है ना, उसकी डाली स्वतः नीचे झुक जाती है, घमंड नहीं होता। तो यहाँ पर देखो इन्होंने खुद कहा कि हे, कि आप किस कारण से मेरे ऊपर कृपया करके यहाँ पर आकर आपने दर्शन दिया। ये नहीं कहा कि आप मेरे दर्शन करने के लिए, एक एक शब्द में देखे। तो उनके ऐसे शब्दों को और विनम्रता को देखकर गोपाल मणि जी ने कहा, हे योगेश्वर महाराज, मैं तो एक जिज्ञासु हूँ। इतना अंदर ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उस परम तत्व की खोज होने के कारण क्या कह रही है, मैं एक जिज्ञासु हूँ और मुझसे यह संसार असार लग रहा है। क्योंकि ज्ञान तो मिल गया, अंदर तरफ है कि ये संसार मुझे असार लग रहा है और सार युक्त परमात्मा का ठिकाना ढूंढने के लिए मन करते करते आपके पास आया। यहाँ पर बात हो रही, कहाँ पर सुंदर जी, गाढ़वन में त्रिशंक नाथ जी और हमारे गोपाल मणि जी के मध्य ये बातचीत हो रही कि मैं तो एक जिज्ञासु हूँ, संसार मुझे असार लग रहा है और जो सार युक्त परमात्मा है उसकी खोज के लिए मैं भ्रमण करते करते आपके पास में आया, लेकिन किसी ने निसंदेह बात मुझे नहीं बताई, इसलिए मेरी जिज्ञासा भी नहीं मिटी है। मैं आपके पास में जिज्ञासा को लेकर आ, अब इनके पास भी नहीं था, जिसके पास जो होता है वही तो देता है। तो ये क्या थे, इन्होंने सिद्धियां कर रखी थी, तो उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताया कि तुम योग साधना, योग होते जो पीछे गया अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग, कि तुम योग करो तो योग से तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। तो अष्टांग योग दशा जी पहले भी आया है, कई बार कर चुके इस चीज को। निर्गुण की भक्ति तक इन्हीं साधनों से पहुंच जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग बताए इन्होंने कि तुम अष्टांग योग करो तो तुम्हें परमात्मा ने मिलेगा। अब जो जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु को तो जो कोई कह देता है वही करना शुरू कर देते हैं। ऐसे हमारे देवचंद जी ने भी ये सारी क्रियाएं की थी। तो प्राणायाम और आसन सुंदर, तो प्राणायाम में क्या होता है, जैसे सांसों को रोका जाता है, अंदर खींचा जाता है, रेचक होता है, अंदर रोका जाता है, कुंभक होता है, और बाहर उसको किया जाता है, वो रेचक हो जाता है। खींचने को तीन ही स्थितियों पर सारी योग सांसों की क्रियाएं हैं जो समाधि की अवस्था तक पहुंचती। पूरक यानी सांस को अंदर रोकना करना, फिर कुछ समय के लिए अलग अलग रोकना और रोकने के बाद उसको छोड़ देना, ये प्राणायाम होती है। तो ऐसे ऐसी बहुत साधनाएं की। और यहाँ पर सुंदर जी कितने दिन रहे त्रिशंकनाथ जी के पास, 3 वर्ष। 3 वर्ष के अंदर सारी योग साधनाएं इन्होंने कर ली, क्योंकि ये अंदर जो तड़प थी ना, अंदर जो एक लगन थी ना, वो प्यास बुझा थी। लेकिन प्यासा जिज्ञासु क्या क्या नहीं करते। ऐसे ही तो हमारे देवचंद जी महाराज जी भी जिनके पास गए, जिन्होंने जो बताया वही करते रहे, लेकिन जब कुछ समय के बाद एक संतुष्टि नहीं मिली तो उस स्थान को उन्होंने छोड़ दिया और आगे की खोज करनी शुरू। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर अब गोपाल मणि ये योग नीचे अर्जित की, अर्जित करने के बाद अब यहाँ पर सुंदर साथ जी वर्णन कर रही हैं, योगेश्वर महाराज त्रिशंक नाथ जी ने बताया, आत्मा बताया और आत्मा को परमात्मा के पाने के लिए अष्टांग योग बताया।
तो 37 वर्ष की अवस्था उनकी हो गई है, तो इन्होंने यहाँ पर 3 वर्ष तक रहकर पूरी योग साधनाएं कर ली। अब त्रिशंक जी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर कहा कि हे गोपाल मणि जी, आज से आप गोपाल मणि ही नहीं, पीछे तो नाम मिला था, पहले तो बचपन का नाम क्या था, गोपाल। फिर जब सरस्वती ने दर्शन दिए थे काशी में, पूरा ज्ञान उनके अंदर हो गया, यहाँ पर कहलाए थे वे गोपाल मुनि। अब यहाँ से सुंदर सा जी, क्योंकि अंदर अंदर जैसी जैसी स्थितियां बनती जा रही है ना, उसके आधार पर नाम हो रहा है। अब यहाँ पर आते हैं तो त्रिसंख्यु ने कहते हैं कि आप गोपाल मणि ही नहीं, गोपाल मणि महायोगी राज कहलाओ, महायोगी, क्योंकि योग साधनाएं सारी कर ली 3 साल तक यहाँ पर। तो जैसे हमारी इंद्रावती जी ने अलग अलग तरह से वाणी उतरी, मेहराज जी के नाम से भी, इंद्रावती के नाम से भी, महामती के नाम से भी, है ना, और साक्षात उनके अंदर क्योंकि राज्य महाराज जी विराजमान थे। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे शक्तियां क्रिया करती जाती है, वैसे वैसे नाम भी रखा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि तुम आज से गोपाल मणि नहीं, बल्कि गोपाल मणि महायोगी राज कहलाओगे। तो यहाँ से सारी योग साधनाएं कर लेती है सुंदर साथ जी। तो 37 वर्ष की आयु में गोपाल मणि परमहंस महाराज ने ये सिद्धियां प्राप्त कर ली। और इस सिद्धि से क्या हुआ सुंदर साथ जी, ध्यान देना, इस सिद्धि के प्रताप से वे जैसा रूप चाहते थे वैसा रूप धर लेते थे, ऐसे साथ नहीं। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं, इंद्रावती कह रही है, चाहे कितनी ही साधनाएं कर लो, कितने ही वेश धारण कर लो, कितने ही रूप बदल लो, लेकिन अगर वो परम तत्व नहीं मिला तो फिर भी शांति नहीं मिलती, अखंड मोक्ष नहीं मिलता। ये देखिए इस कसनी से हमें पता चल रहा है कि इतनी कसनी करने के बाद भी परमात्मा नहीं, हम धनी परमात्मा की मेहर का अगर अनुभव कर जाए तो पल पल कैसी कृपा हो रही है उनकी, वर्णन नहीं किया जा सकता, लौकिक में भी और आध्यात्मिक। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, इनके पास में सिद्धि हो गई कि जैसा जब चाहे जैसा रूप धारण कर ले। अब आगे जब वो 9 खंडों की यात्रा करेंगे तो कहीं पर ये भंवरे का रूप धारण कर लेंगे, कहीं पर सर्प का रूप धारण कर लेंगे, कहीं पर कछुए का रूप धारण कर, जैसा चाहे आकाश में उड़ सकते हैं, एक एक साथ में कई कई रूप धारण कर सकते हैं, एक ही जगह कई जगह नजर आ सकते हैं। ऐसी सिद्धियां हमारे गोपाल मणि जी ने प्राप्त कर ली केवल 37 वर्ष की अवस्था में। और वो भी यहाँ पर त्रिशंकनाथ जी के पास में 3 वर्ष ही तो रहे योग साधना की। तो ये अष्टांग योग में पारंगत हो गए और सारी योग की सिद्धियां इनके अंदर आ गई। जहां जाना हो तत्काल वहां पर पहुंच सकते हैं, ये सिद्धियां होती है सुंदर साथ जी। यहाँ पर हमें तो किसी वाहन से जाना पड़ता है, लेकिन जो योगी होते हैं वे तुरंत जहां पर संकल्प करे वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां की सारी चीज का भी ले आते हैं। तो ये देखो जो हम करते हैं ना कि किसी के पास जाए, अरे पूछ आए हमारे घर में क्या हुआ, किसी का बच्चा गुम हो जाता है तो उससे पूछ रहे वो बता देगा हमारा पुत्र कहाँ पर है, या हमारे घर में किसने चोरी करी, आखिर कैसे बता देते हैं। हम अज्ञानता को समझ लेते थे, अरे ये तो भगवान हो गए, तो परमात्मा हो गए, जबकि ये योग साधना ही है, कुंडलियां हैं हमारे अंदर 7। तो इन 7 कुंडलियों में से किसी भी कुंडली को तुम जागृत कर लो तो उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 7 चक्र हैं जो हमारे अंदर पहले ही बताया, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है ना, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्रार चक्र है। तो सहस्रार चक्र में जागृत होती तो पूरी प्रकृति का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। तो ये अलग अलग साधनाएं होती है जिनके माध्यम से सबके मन की बात को भी जान लिया जाता है, दूर बैठी बातों को भी जान लिया जाता है जो अज्ञात होती है, और अपने आप भी एक साथ में कई जगह रूप धारण कर प्रकट हो सकते हैं। जैसे हनुमान जी के पास भी देखो, हनुमान जी जब वहां पर गए थे ना सीता जी का पता लगाने के लिए, तो वहां पर कैसे छोटा रूप भी धारण कर लिया था उन्होंने, जब समुद्र पार करते हुए कौन सी राक्षसी आई थी, है ना, तो वहां पर धारण कर लिया, बड़ा रूप धारण कर लिया, और जब वहां पर गए तो सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था, लंका में प्रवेश किया। ऐसे हमारे सतगुरु रामचंद्र महाराज जी के पास। तो ये अष्ट सिद्धियां होती हैं, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कहर कैया करामात, इन सिद्धियों से तुम यहाँ तो अपने कार्य सिद्ध कर सकते हो, दूसरों की भलाई कर सकते हो, धन बटोर सकते हो, प्रशंसा ले सकते हो, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बताया
कि ये परमात्मा को पाने के मार्ग में कह रहे हैं यहाँ की सिद्धि। क्योंकि जब कोई हमारे पास उपलब्धि हो जाती है, लोगों की भीड़ लगने लगती है, तो लोग छोड़ते नहीं और ना हमारा मन करता कि हम इनको छोड़े, एक संबंध बन जाता, लेकिन वो ऊपर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इन सिद्धियों से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। नारायण, ये बात करें कि महाविष्णु है, महाविष्णु को जो वैकुंठ में 4 तरह की मुक्तियां हैं, उनको भी ज्ञान से, तप से, भक्ति से और ध्यान से पाया जा सकता है, 4 तरह की मुक्तियों का जो वर्णन। और ये जो सिद्धियां हैं, ये तो सुंदर सा जिस शरीर से संबंधित है, स्थूल शरीर से संबंधित। लेकिन अभी हमारे गोपाल मणि जो क्या है, जिज्ञासा है कि मैं उस परमात्मा को पाऊं, तो जो जैसा बता रहे वो वैसा करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सुंदर सा जी उनके पास में सिद्धियां हो गई कि जहां जाना चाहते थे वहां पर वे तत्काल पहुंच जाते थे। आकाश मार्ग से विचरण कर सकते थे, वे सबको देख सकते थे, ये सिद्धियां मिल गई उनको। इसीलिए तो जब अंतर ध्यान हुए, उनका शरीर नहीं मिला, शरीर लोप हो गए सुदर्शन जी, जैसे मीरा बाई है, जैसे छत्रसाल जी, शरीर नहीं मिला, क्योंकि वो शरीर भी दिव्य हो जाते, जो इतनी कसनी कस रहा है, तो वो ऐसा थोड़ी नॉर्मल रहेगा। वजूद आदम का जैसा खाक 5-2500 इनके पास, जिनके अंदर ये वो परमात्मा विराजमान हो जाता है, इतने साधनाएं कर करके शरीर को भी एक वज्र की तरह मजबूत कर लेते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो क्या उस शरीर के अंदर वो तेज नहीं होगा, वो नूर नहीं होगा, उसके अंदर क्या कोई पावर नहीं होगी? तभी तो कहते हैं ना कि संत अगर हाथ भी रख दे सर पर, तो वो अंदर एक स्फूर्णा दृष्टि भी पड़ जाए, उनकी छुई हुई कोई वस्तु भी मिल जाए, क्योंकि उसमें भी वो ऊर्जा, वो एनर्जी होती है। जहां उनके चरण कमल पड़े वहां की धूल भी मिल जाए, इसीलिए तो तीर्थ में जाते हैं, इसीलिए तो सतगुरु की हर चीज प्रिय होती है, क्योंकि उसके अंदर वो ऊर्जा मौजूद होती है। उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर वो तपोभूमि होती है। तो यहाँ पर सुंदर सा जी कह रहे हैं कि वे जहां जाते थे वो देख सकते थे, तो अब भी वे अब भी वे देख रहे हैं कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है। परमहंस होते हैं ना, वे कभी अंतर ध्यान हो जाते हैं, लेकिन कभी उनका अस्तित्व समाप्त नहीं, वे हर चीज को जानते, परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। तो कहते, इसलिए तो कहते हैं तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, और उन परमहंसों से क्या छिपा जिनके हाथ जगत की, जो ब्रह्म स्वरूप हो जाते। अब तो उनके अंदर देखे, तो अब तो पूर्ण हो गए, क्योंकि अभी आगे चलकर उनको पूर्ण परमात्मा मिलेंगे, अंतर हृदय में विराजमान होगी। तो अभी शरीर की साधनाएं चल रही, तो उन्होंने कहा कि जहां क्या कह रहे हैं उनकी सिद्धियों के बारे में, लेकिन उन्हें कोई ना देख सके, वो सबको देखते, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आते, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर होता है, दिव्य शरीर होता है, जो योग साधनाओं से प्राप्त किया जाता है। ऐसे अंतर ध्यान लीला वे कर सकने में अब सक्षम थे, अंतर्यामी तो थे ही वे। इस प्रकार सकाल सिद्धि प्राप्त कर वे त्रिशंकनाथ जी के पास 3 वर्ष तक रहे। ये त्रिशंक जी के पास 3 वर्ष तक। इसके पश्चात अब कहाँ पहुंचेंगे, सिद्धियां तो प्राप्त कर ली, इसके पश्चात 9 खंड की प्रदक्षिणा करने की इच्छा से वे हिमालय पर चले। अब विचार आया कि शायद 9 खंडों में मैं पहुंच जाऊं, वहां पर वो प्राप्ति हो मुझे, उस परम तत्व की जिज्ञासा जो अंदर है। इतना कुछ होने के बाद भी नहीं, देखो इतनी सिद्धियां मिल गई, तो सामान्य मनुष्य क्या करता है, इतनी सिद्धि लेने के लिए तो अपना दुकान खोल लेगा, आश्रम खोल लेगा, आओ तुम्हारे मन की बात मैं बताऊंगा, लोगों की भीड़ लग जाएगी, पैसे कमाएंगे, प्रसिद्धि मिल जाएगी। लेकिन इतना कुछ मिलने के बावजूद भी अंदर एक जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा कहाँ पहुंच रही कि मैंने यहाँ तो सब जगह खोज, अभी बता ना, चारों पुरियों में चले गए, मथुरा द्वारिका वृंदावन चले गए, नासिक चले गए, उज्जैन चले गए, अभी पीछे देखा कहाँ कहाँ पर भ्रमण करके सभी जगह चले गए, हरिद्वार के मेले में भी चले गए, है ना। अब यहाँ से सुंदर साथ जी इच्छा हुई कि मैं 9 खंडों में जाकर खोज करूं, आखिर कहीं ना कहीं तो परम तत्व मिलेगा, उस परमात्मा की जानकारी मुझे कोई ना कोई तो देगा, क्योंकि हिमालय पर्वत पर तो उन गुफाओं में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान समाधि लगाए बैठे रहते कई कई वर्षों तक बर्फ में ही। तो
ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर इनके अंदर विचार आया कि क्यों ना मैं अब नव खंडों की, जम्बू द्वीप के जो 9 खंड है उन 9 खंडों के अंतर्गत मैं उनकी प्रदक्षिणा। तो कहाँ चले गए वे? हिमालय के शिखर पर पहुंच। अब हिमालय के शिखर पर पहुंचकर सुंदर साथ जी सबसे पहले कहाँ पहुंचे हैं? भरत खंड के उत्तर स्थित किमपुरुष खंड में पहुंच गए। ध्यान देना सुंदर साथ, हमारे जम्बू द्वीप, पता है कि 7 समुद्र 7 द्वीप है हमारे, उनके बीच में हमारा जम्बू द्वीप है। तो जम्बू द्वीप के 9 खंड है। मध्य में कौन सा है? इलावर्त खंड। उसके पूर्व में कौन सा आता है? भद्रासव। और पश्चिम में आता है केतुमाल। तो 3 खंड तो इस बराबर बराबर। उत्तर दिशा में 3 और दक्षिण दिशा में भी 3। उत्तर दिशा में किमपुरुष, भरत खंड और हरिवंश खंड। और दक्षिण दिशा में हिरण्य, रम्यक और कुरु खंड। ये 9 खंड है हमारा समस्या। एक मध्य में और 8 उसके 4। और इनको एक, जैसे जम्बू द्वीप है ना, इसको एक मर्यादित करने के लिए 8 पर्वत भी हैं 8 दिशा। पीछे बता रखा है वीडियो में पूरा वर्णन उसका, कहाँ पर कौन सा है। हेमकुट पर्वत है, हिमालय पर्वत है और सुंदर साथ जी रंगवान। फिर निषद, निषद पर्वत उसके बीच में ही आ जाएगा क्योंकि इसको करना है। नीलगिरी पर्वत, श्वेतगिरी पर्वत और गंधमादन और माली, ये 8 पर्वत हैं ताकि इसका बैलेंस बना रहे। नहीं तो अगर एक तरफ पहाड़ हो गया एक तरफ ना हो तो क्या होगा? लुढ़क जाएगा। तो इसका बैलेंस बनाने के लिए 8 दिशाओं में 8 बड़े बड़े पर्वत स्थापित किए। ये संरचना है प्रकृति की सुंदर, है ना। तो कहाँ कहाँ घूमे, कैसे कैसे यात्रा की है, चलिए इसको थोड़ा सा एक मैप मैंने डाउनलोड किया था सुंदर साथ जी, उसके माध्यम से और सरलता से देख पाएंगे हम। ये जी महको भाई जी नजर आ रहा है? तो ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ से घूमते घूमते ये क्या है हमारा, यहाँ पर आ गया ये भारतवर्ष जहाँ पर हम हैं। तो ये यहाँ पर सारे दिखा रखे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, मध्य में ये है इलावर्त खंड लिखा हुआ है ना। इलावर्त खंड से अब यहाँ पर देखिए ये उसके पश्चिम में होगा यहाँ पर केतुमाल खंड। ये मैप जो है ना सुंदर साथ जिसमें देखना यहाँ पर, ये यहाँ के मैप से है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये इधर उत्तर हो जाएगा और ये यहाँ पर ये दक्षिण हो जाएगा। तो इस दिशा से सुंदर साथ जी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ से ये भारतवर्ष है हमारा जहाँ पर हमें, तो यहाँ अब उत्तर दिशा में आ जाते हैं घूमते घूमते। तो घूमने के बाद में यहाँ पर ये हिमवत पर्वत है, यहाँ पर रहते हैं हिमालय। अब कह रहे हैं कि हिमालय के उत्तर दिशा में हमारा किमपुरुष है। यहाँ पर ये खंड है अलग अलग। ये तो हमने एक नक्शा बनाकर बहुत सरलता से बता देते, लेकिन जरूरी थोड़ी कि एक्यूरेट मैप ली जाए। तो यहाँ पर ये आगे पीछे सुंदर सा है, ये कैलाश पर्वत है। तो ये हमारा इलावर्त खंड है मध्य में भी। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले देखिए, जब भारत में यहाँ पर पूरे इसमें यहाँ पर रमण कर लिया, भ्रमण करने के बाद में खोज करने के लिए 9 खंडों में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ उत्तर दिशा में आकर हिमालय पर्वत आते हैं और हिमालय पर्वत से कहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर कीट पुरुष खंड। ये दूसरा खंड यहाँ से शुरू हो जाता है सुंदर साथ जी। तो कीट पुरुष खंड में क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वहां पर 6 ऋतु। अब ये सुंदर साथ जी यहाँ की स्थिति जो आएगी ना, यहाँ से थोड़ी सी डिफरेंट होती है हमारे यहाँ से। अभी आगे पढ़ेंगे हम इसमें, बहुत आराम से अपनी हम प्रेम सखी के साथ में यात्रा करेंगे, कैसे कैसे घूमी है ना। शायद इसका पहले इसीलिए वर्णन कराया महाराज जी ने कि यहाँ पर घूमना था हमें अपने प्रेम सखी जी के माध्यम से। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अपने ध्यान को यहीं पर लेकर चलिए, जैसे जैसे हमने यात्रा की तो बहुत अच्छी तरह से मैं आ रही। तो उत्तर दिशा में कह रहे हैं कि भरत खंड के उत्तर दिशा में क्या है, ये हमारा किमपुरुष खंड। किमपुरुष खंड, वहां पर सभी ऋतु पूर्ण काल चलते रहने के कारण
वृक्षों और लताओं फल फूल से लगे रहती है। यहाँ की बात ही नहीं कि जैसे बस ऋतु आई और झड़ गई, खत्म हो। यहाँ पर बने रहते हमेशा इस किम पुरुष खंड में। वातावरण सदैव कैसा रहता है? शीतल, सुगंधित और अत्यंत मनोरम रहता है। ऐसे वातावरण में परमहंस जी ने कितने ही वर्ष विचरण कर व्यतीत कर लिए। यहाँ पर समस्या किम पुरुष खंड। फिर वहां से पलायन कर एक अत्यंत घिया जंगल में पहुंचे। देखते हैं कि पहाड़ों पर से झरने बह रहे हैं। अभी आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ से बढ़ते बढ़ते सुंदर, क्योंकि बाग बगीचे वन काफी है इनके बीच में, तो नाम दिए गए सुंदर शादी, एहसास करना शब्दों के साथ साथ में। पहाड़ों पर से झरने बह रही हैं। प्रकृति अपनी पूर्ण छटा के साथ खिली हुई है। यहाँ उनका मन शांत होने से समाधि में समाधिष्ट हो गए। ध्यान देना सुंदर शादी, किम पुरुष का वर्णन है यहाँ के वातावरण को देखकर। क्योंकि ध्यान देना, जैसा अंदर नेचर होता है ना, अगर उसको वैसी सिचुएशन मिल जाए तो उसके अंदर वो चीज उमड़ कर आती है। प्रैक्टिकल में भी देखिए, कोई यहाँ पर अगर नशा करने वाला है तो उसको अगर बार वगैरह मिल जाए तो उसके अंदर वो इच्छा जागृत हो, जैसा भी उसका नेचर हो। और जो संत होते हैं, जो ध्यान अवस्था में पहुंचते हैं, तो उनको प्रकृति का ऐसी सिचुएशन मिल जाए तो उनके अंदर वो ऊर्जा और बढ़ती है। तो पहले ये योग साधनाएं तो कर चुके, तो यहाँ पर आकर सुंदर मनोरम प्रकृति को देखकर उनके अंदर ये हुआ कि अरे यहाँ तो बैठकर मैं ध्यान को, फल फूल खाने में कोई कमी नहीं है ना, सुगंधित वातावरण है, कोई गर्मी है ना सर्दी है ना, एक सा मौसम है। तो यहाँ पर बैठकर ऐसी समाधि लगाई, ऐसी समाधि लगाई। सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि 12 वर्ष के बाद उठे यहाँ की समाधि। अब देखिए 12 वर्ष मायने रखते हैं, 12 घंटे भी नहीं बैठ सकते वनों में जा। तो यहाँ पर सुंदर शाह जी वे क्या कह रही हैं कि विक्रम संवत 1671 में 55 वर्ष के हो गए। अब देखिए 12 वर्ष की समाधि के बाद उठे तो उनकी आयु 55 वर्ष हो गई। तो किम पुरुष खंड में आकर उन्होंने सुंदर शाह जी यहाँ पर समाधि लगाई। अब यहाँ से सुंदर शाह जी पहुंचते हैं कहाँ पर? हरिवर्ष खंड। यहाँ से पर्वतों से चलते 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 पहाड़ों से गुजरते गुजरते अब कहाँ पहुंचते हैं? यहाँ पर हरिवंश खंड। तो हरिवंश खंड में सुंदर शाह जी आगे देखेंगे यहाँ पर कि अभी तो हमने किम पुरुष खंड में देखा सुंदर शाह जी। तो किम पुरुष खंड के अंदर ध्यान देना, इनके अधिपति अलग अलग हैं। तो किम पुरुष खंड के सुंदर शाह जी, इनके स्वामी यहाँ पर हनुमान जी। ध्यान देना, किम पुरुष के खंड। अभी हमारी बोली से किसी ने उस दिन कहा था ना कि अलग अलग देवताओं की मान्यता है यहाँ पर। तो यहाँ के स्वामी किम पुरुष के हनुमान जी हैं और राम की यहाँ पर पूजा की जाती है। जो यहाँ के रहने वाले पुरुष दिव्य होते हैं सुंदर शाह। तो यहाँ पर ऐसी समाधि लगाने के बाद हरिवर्ष खंड में पहुंचते हैं। हरिवर्ष खंड के अंदर सुंदर शाह जी जब यहाँ पर पहुंचे तो अब यहाँ का क्या वे शोभा देखते हैं। तो यहाँ का स्वामी जो है सुंदर शाह जी प्रहलाद हैं और यहाँ पर नरसिंह भगवान की पूजा की जाए। अब कैसे कैसे इन्होंने यहाँ पर खोज की, क्या आगे चलकर सुंदर शाह जी, ये वर्णन हम अगले में मिलेंगे क्योंकि अब टाइम हो चुका है। उनके साथ में ही हम अपने नव खंडों में रमण करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ की शोभा। अब चलते सुंदर शाह जी हम अपनी वाणी की चौपाई की तरफ, है ना, इस आगे का वर्णन सुंदर शाह जी कर लेंगे। शुरू करिए। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पाप ब्रह्मा को कौन कहे मैं जानू। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत पाप ब्रह्मा उनके मुख से कहलवा रहे हैं कि संत जनों, पाप ब्रह्मा की कृपा की छत्र छाया में अपने निज स्वरूप को पहचान करो, मैं कौन हूँ। तो इसमें माँ इंद्रावती सखी के धाम हृदय विराजमान होकर अक्षरातीत कहलवा रहे हैं कि
हे संतजनों, अपनी पहचान करो कि आप कौन हो, आप कहाँ से आई हो, आपका आत्मा का प्रियतम कौन है, आप किसके अंतर्गत आते हैं। इंद्रियों के अंतःकरण, जीव, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में मेरा निज स्वरूप क्या है। इनमें से मेरा निज स्वरूप क्या है, मैं इनमें से को किस स्वरूप में विराजमान हूँ। इसे जाने बिना अगर यदि कोई कहता है कि मैंने सच्चिदानंद पार ब्रह्म को जान लिया है, तो वह ब्रह्म का शिकार है। अगर बिना अपने निज स्वरूप को पहचाने हुए अगर कोई कहता है कि मैंने अक्षति पार ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, वह ब्रह्म है, वो सत्य नहीं है। जब तक धाम धनी हम पे कृपा नहीं करते, अपनी पहचान नहीं कराते, उसके बाद ही हमको अपनी आत्मा की पहचान होती है। इस चौपाई में हमें वर्णित किया गया है कि पहले महामती जी की छाया छत्र के नीचे ही हम अपनी पहचान और अपने धाम धनी की पहचान कर सकते हैं। बिना उनकी कृपा के हम कुछ नहीं जान सकते। और हमारा सबसे मेन लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस निज स्वरूप से है, हम है कौन, हम कहाँ से आए हैं, और हमारे आत्मा के प्रियतम कौन है। हम जीव सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि है, या ब्रह्म सृष्टि है, इस पे विचार करना चाहिए। और इसी से ही हमें अपने धाम धनी अपना साक्षात्कार कराते हैं और अपनी निज स्वरूप की पहचान कराते हैं। निज स्वरूप तथा पार ब्रह्मा के जानने के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक वर्ग कहता है कि पहले आत्मा तत्व का ज्ञान होगा, तत्पश्चात ही पार ब्रह्म को जान सकेंगे। पहला वर्ग कहता है कि हमें आत्मा को जानना होगा, तब उसके बाद ही हम अपने पार ब्रह्म को जान सकेंगे। दूसरा वर्ग कहता है कि पहले पार ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, उसके पश्चात उनकी कृपा दृष्टि से ही निज स्वरूप का बोध होगा। दूसरा वर्ग कहता है कि हमें पहले परमात्मा का सत्ता होगा, उसके बाद ही हम अपना आत्मा को जान सकते हैं। जैसे कि देवचंद जी ने कठोर साधना की, उनको पर कुछ भी पहचान नहीं हुई जब तक धामधनी ने खुद उनको दर्शन नहीं दिए। उसके बाद जब उन्हें धामधनी ने दर्शन दिए, उसके बाद ही उनको धामधनी की और अपने निज स्वरूप की पहचान हुई। पार ब्रह्म की कृपा के बिना तो निज स्वरूप का को जाना पार ब्रह्म के निज स्वरूप को के बिना तो निज स्वरूप को जाना जा सकता है, नहीं जाना जा सकता, और ना परमात्मा स्वरूप को जाना जा सकता है। अर्थात परमात्मा जिसका वर्णन करता है वह उसको यथार्थ रूप से जान सकता है। यह किरंतन में वेदांत के वेदांतों में प्रमोदित करने के लिए उतरा है। इसमें यह बताया गया है कि पार ब्रह्म की कृपा के प्रकाश के बिना हमें ही अपने निज स्वरूप तथा पार ब्रह्म का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। इसका इसका भावार्थ यही है कि हमें धामधनी की छाया छत्र के बिना अपना धामधनी की और अपने स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। और कुछ भाव सुंदर शाह जी इसमें दो पक्ष बताइए कि एक तो कहता है, क्या कहते हैं कि सबसे पहले किसका ज्ञान होगा, आत्म तत्व का ज्ञान होगा, तत्पश्चात ही प्रब्रह्म को जाना जा सकेगा। यानी कह रहे पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो कि मैं कौन हूँ, है ना। और दूसरा कह रहा है कि पहले परब्रह्म का साक्षात्कार होगा, उसके कृपया दृष्टि से। इसमें साक्षी भी दी गई है, किसी जैसे देवचंद जी महाराज जी को जब तक राज्य ने दर्शन नहीं दिए तो तब तक उन्हें अपने स्वरूप की पहचान नहीं। लेकिन यहाँ पर सुंदर साथ जी अब ये विचार करे कि यहाँ पर अपने आप को पहचानने के लिए बता रही हैं कि यहाँ लौकिक ज्ञान से भी देखे कि मैं इंद्रिया हूँ, अंतःकरण हूँ, जीव हूँ, ईश्वर सृष्टि हूँ या ब्रह्म सृष्टि हूँ। तो ये जीव भी पहचान कर सकता है इंद्रियों की, मेरी इंद्रियां क्या है, अंतःकरण क्या है और जीव क्या है। लेकिन ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टि की पहचान बिना परमात्मा के नहीं हो सकती। तो ये पहली चौपाई सुंदर साथ जी, है ना। टाइम तो हो चुका है, अगर कोई सुंदर साथ और इसके बारे में कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं सुंदर साथ जी, वैसे टाइम तो हो चुका। बहुत अच्छा है। तो ये पहली चौपाई सुंदर साथ जी हमारे कीर्तन की शुरू हुई, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान। अपने आप को आत्म भाव में जानना, ये धाम देने की नींव से ही समझ। जय जयकारा लगा दीजिए सुंदर साथ जी।
है ना। और बाकी कर लेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में